उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार कह रही है तमाम उपलब्धियां इन 1 वर्षों में हैं। क्या कुछ सरकार की बड़ी उपलब्धियां, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो 1 वर्ष पूरा होने पर आपको बधाई। धन्यवाद। मैं एबीपी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी एक जिम्मेदार चैनल के रूप में हर समय पूरी जागरूकता और सतर्कता के साथ पूरे देश और दुनिया की खबरें और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की और जनपद की खबरें लोगों तक पहुंचाई। इसके लिए हम आपको भी बधाई देते हैं। सर, 1 वर्ष अगर हम देखें, योगी 2 का 1 वर्ष, किस तरह आप इसको देखते हैं, इस 1 वर्ष को? देखिए, लोगों की सबसे पहली आवश्यकता और पसंद कहें तो अमन चैन है। आज योगी की सरकार में सबसे बड़ा परसेप्शन ये बना कि हम सुरक्षित हैं, हम अमन चैन से हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर हुई है। जहाँ कहीं पर भी कोई क्राइम हुआ तो सरकार ने जो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की बात कही थी, उसको अक्षरशः पालन भी किया और उसमें बहुत सक्रियता से कार्रवाई भी हुई। हर तरह से ये पब्लिक में मैसेज गया कि ये सरकार अमन चैन चाहती है और हर तरह से किसी भी प्रकार से किसी भी असामाजिक तत्व की, गुंडे की कोई भी ऐसी मंशा को बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो किसी न किसी को हताहत करे या नुकसान पहुंचाए। अगर कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जो बुलडोज़र वो एक सिंबल बन गया लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने का, और इस तरीके से 1 वर्ष में हमने बहुत सारा देखा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आगे भी इस तरह की चीज़ें जारी रहेंगी? देखिए, मैंने कहा ना कि ये केस टू केस पर क्या निर्भर करता है, कहाँ पर किस बात की आवश्यकता है, इसके लिए सक्षम लोग तय करते हैं। और कोई भी उद्देश्य केवल एक ही है कि लोगों को एक शांति का माहौल देना, एक अमन चैन का माहौल देना, क्योंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। ये सरकार दोबारा इसी आधार पर बनी कि लोगों में हमने ये कहा था कि जो भी हमने चुनाव में वादे किए थे वो पूरे किए, और उसके बाद जब दोबारा हम आए तो भी लगातार हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी हमने अपने संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो सभी पूरे हों। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बजट में भी उसकी एक झलक देखी जा सकती है कि जो कुछ भी हमने कहा है उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। आपने बजट की बात की, अगर इस बार के बजट की बात करें जो आपने सदन में पेश किया, 6,90,000 करोड़ से ज़्यादा का आकार, इतना बड़ा बजट, इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी पहले वर्ष में यानी दूसरे वर्ष में और एक समय ऐसा आएगा जब 10 लाख करोड़ का ये बजट होगा? नहीं, जहाँ मैंने कहा ना कि हम प्रोग्रेसिव स्टेट हैं और प्रोग्रेसिव स्टेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश टॉप पर रहे। और जब उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्य 1 नंबर पर रखने का है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। और लोग जब विश्वास बढ़ता है तभी लोग समझते हैं कि जो हमारा टैक्स का पैसा है वो सही जगह खर्च हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और क्वालिटी के साथ हम लोगों को टैक्स का पैसा खर्च करें और क्वालिटी के साथ समय रहते हुए उसको प्रोजेक्ट पूरा करें, ये लोगों की अपेक्षा है। और इसी आशा और विश्वास के आधार पर योगी 2 की सरकार बनी। आगे भी यही दिशा है। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारा पहला हक हमारे संसाधनों पर गरीबों का होगा। लोग कहते हैं कि दिशाहीन बजट है, हमने विधानसभा में भी कहा था कि हमने ये साबित किया है कि पहला हक गरीबों का है। और जितनी भी योजनाएं चलाई माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में, सभी योजनाएं में सबसे ज़्यादा गरीब को ही केंद्र बिंदु और उसको आधार मानकर चलाई गई। सर,
आपने ये देखा कि आपकी सरकार जो योगी 2 की सरकार रही उसने 3 महीने का, 6 महीने का और 1 वर्ष का आपने एक एजेंडा तय किया कि हमें ये काम करने हैं। अब 1 वर्ष अगर कंप्लीट हो गए तो उनमें से आप कितने फीसदी कह सकते हैं कि काम अब तक पूरे हुए? देखिए, हमने जो चुनाव घोषणा पत्र था यानी संकल्प पत्र, उसमें लगभग 130 वादे किए थे और हमने 130 वादों में 100 से ज़्यादा वादों को टच किया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इससे विश्वास बढ़ता है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जिस दिशा में जो बातें कही गई उसको किया गया और हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जिधर जाइए उधर एक तो सरकार का इकबाल काम करता है कि लोग कोई गलत काम करने की कोशिश करते हैं तो आम आदमी भी उसको रोकता है, अरे मोदी जी के और योगी जी के ज़माने में ऐसा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों की सोच बदली है, लोगों की मानसिकता बदली है और ये मानसिकता बदलना एक दिन का काम नहीं है। लगातार जब लोग देखते हैं कि हमारा रोल मॉडल क्या कर रहा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से जनता भी, उसकी भी मानसिकता बनती है कि हम हर तरह से सरकारी जो संपत्ति है उसके प्रति मेरा क्या भाव हो, जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उसके प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण हो, जो भी हमको दिया जा रहा है उसके प्रति हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य हो, चाहे सिंचाई हो और चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, हर क्षेत्र में लोगों को ये लग रहा है कि हम एक मजबूत सरकार, एक स्टेबल सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं और ये सरकार कल्याणकारी होने का जो इसने दावा किया था तो हर तरह से हर कदम इसका कल्याणकारी साबित हो रहा है। आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, G20 को भी आप लोग बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष बार बार इसे लेकर निशाना साध रहा है, कह रहा निवेश तो कुछ आता नहीं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उनके अंदर ये टीस भी है कि जब उनको मौका मिला तो वो कुछ कर भी नहीं पाए। आज उनके पास जो आलोचना कर रहे हैं वो दरअसल कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि जिधर देखते हैं उधर उनको नई योजनाओं के साथ कुछ न कुछ नया दिखाई पड़ता है। इसलिए कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर विपक्ष कुछ कह पाए। आज किसान की बात करें, नौजवान की बात करें या महिलाओं की बात करें या किसी वर्ग की बात करें तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हर क्षेत्र में देखिए, कन्या सुमंगला योजना आई, आप लाखों परिवारों को उसमें आज 2 बच्चों तक उसमें 15,000 रुपये की सहायता की बात जो कही थी वो हो रही है। और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहे नगर में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक सहारा है पढ़ी लिखी कन्याओं के लिए। और जब वो लोग इस लायक हो जाएं कि उनकी शादी होने लायक, तो उसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। यानी एक तरफ से एक लड़की पैदा होने से लेकर और उसकी शादी विवाह तक पूरे एक कम्पैक्ट प्लानिंग के तहत इस बात को किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूलों का जिस प्रकार से कायाकल्प हुआ और जिस प्रकार से शिक्षकों ने, शिक्षा मित्रों ने और स्कूल के स्टाफ ने स्कूल में रुचि लेना शुरू करी, ये योगी जी की ही वजह से ये किया है, क्योंकि ये सिर्फ काम चाहते हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ काम है। एक चीज जो लोगों में ये धारणा बदली है, अब लोग सरकारी स्कूलों में अच्छे अच्छे परिवार अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वहाँ की पढ़ाई बेहतर हुई है। ये मैंने नहीं कहा कि सब कुछ बेहतर हो गया, लेकिन लगातार बेहतर हो रहा है और दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप तो 9वीं बार विधायक बने, लगभग अगर हम कहें तो आपने 5 दशक इसी राजनीति में बिताए हैं। यूपी में ऐसा पहली बार हुआ 37 वर्षों में कि कोई सरकार रिपीट हुई। जी, सरकार के रिपीट होना अपने आप में ये जनता का विश्वास दर्शाता है कि जनता किस प्रकार से सोचती है और जनता चाहती है कि सरकार बनी रहे, क्योंकि इस सरकार ने अमन चैन भी दिया और विकास भी दिया, हर क्षेत्र में विकास दिया। एक टैगलाइन यूपी सरकार ने दी है कि भारत का नया ग्रोथ इंजन, तो ये 1 वर्ष में, दूसरे वर्ष में और दिखेगा, तीसरे वर्ष में और बेहतर दिखेगा।
निश्चित रूप से आप कोई भी क्षेत्र ले लो तो ऐसा नहीं होगा उसमें कुछ भी नहीं हुआ हो, कोई भी क्षेत्र हो तो जिधर भी आदमी देखता है उधर उसका जो विश्वास लेके वो बढ़ता है आगे किसी योजना के बारे में जानकारी करने के लिए, तो उसको वहाँ पर एक नई कोई न कोई इनोवेटिव स्टेप मिलता है, कोई न कोई योजना मिलती है, तो उसका और विश्वास बढ़ जाता है। और लोग ये चाहते हैं, कॉमन पीपल की आवाज़ है, गरीब आदमी की आवाज़ है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके की आवाज़ यही है कि ये सरकार बनी रहे। ये सरकार सबसे अच्छी सरकार है, इसलिए इसको बना रहना निश्चित रूप से प्रदेश के हित में है और देश के हित में। एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे, आपका एक बयान बहुत सुर्खियों में रहा, आपने कहा कि अगर शाहजहांपुर की जनता जाति धर्म के नाम पर वोट देती तो आप कब का राजनीति से आउट हो गए होते। मैं शाहजहांपुर के लोगों का तो शुक्रगुजार हूँ, मेरी हर सांस में उनके लिए धन्यवाद और शुक्रिया निकलता है, क्योंकि वो लोग बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी समुदायवाद के, बिना किसी सांप्रदायिकता के लगातार वोट देकर जो जिताते हैं, वो केवल काम के ऊपर जिताते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा विधायक हमसे मिलता रहे। हमारी कोशिश रहती है कि हम उनसे मिलें और मिलते हैं। हमारे में कोई बंदिश नहीं है, हर दरवाज़ा खुला है, चाहे मंत्री का हो और चाहे मेरे विधायक का हो। और साथ ही साथ जो इधर जब से मैं विधायक बना हूँ तब से, वर्षों से आप मंत्री भी हैं लगातार। तब नहीं, शाहजहांपुर से नहीं, मंत्री तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कृपा से 91 से हूँ। तो लगातार जब जब कोई न कोई ओहदा रहा तब तब कुछ न कुछ ज़्यादा रहा, काम ज़्यादा हुआ। तो लोगों में ये विश्वास है कि इनके रहते हुए शाहजहांपुर अमन चैन भी है और विकास की गति भी बढ़ रही है। विकास का पहिया लगातार घूम रहा है, कुछ न कुछ नया मिल रहा है, कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को लगता है, इसीलिए वो बार बार चुनते हैं। आप कह रहे हैं कि जाति से ऊपर उठकर वोट करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, बार बार आपकी सरकार को घेरते हैं। लोहिया जी जाति तोड़ो की बात करते थे, वो जाति तोड़ो दाम बांधो की क्या नाम नारा लगाकर उन्होंने कई आंदोलन किए। अब सवाल ये है कि इनकी सोच है, ये अपने आप को समाजवादी पार्टी के लोग लोहियावादी बताते हैं, तो कम से कम लोहिया जी के पद चिन्हों पर तो कम से कम ज़रूर चलना चाहिए। और मेरी समझ से तो समाज में इस समय जितना विश्वास सरकार के प्रति है, हर समाज में, वो कोई भी समाज हो, सब समाज इस वक्त सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त करते हैं और मन से ये चाहते हैं कि ये सरकार लंबे समय तक चले। सर, आखिरी सवाल है, अपनी इस 1 साल का जो आज समय पूरा हुआ है, अब अगले वर्ष के लिए क्या प्रण लेंगे, क्योंकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष भी होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव भी होंगे। देखिए, हमने बजट में जो क्वांटिफिकेशन किया है वो ज़्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर से हम कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर सृजित होते हैं और वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज समय की मांग है। इस बढ़ती हुई आबादी में लोग उम्मीद करते हैं कि उनके जो भी लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि उनका बेटा, उनका भाई, उनकी बेटी किसी प्रकार से कोई न कोई धनोपार्जन का काम ज़रूर करे। और ये अपने आप में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है वो सबसे ज़्यादा ये अवसर प्रदान करेगा। और हमने इसीलिए जो क्वांटिफिकेशन किया है इस योगी सरकार में, योगी 2 की सरकार में जो बजट दिया है वो इसी आधार के ऊपर दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार का अवसर प्रदान करेंगे। और यही फोकस रहेगा, आगे भी यही फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करें। रोज़गार जब पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मांग बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ स्ट्रेंथन होती हैं। यानी कि ये साइकिल हमेशा चलती है कि पहले हम लोगों के जेब में पैसा हो। तो आज इस सरकार ने ये ऐसा प्रयास किया है कि लोगों की जेब में परचेजिंग पावर बढ़े। जब परचेजिंग पावर बढ़ती है
तो लोगों की मांग बढ़ती है। 100 में कितने नंबर देंगे सर सरकार को 1 वर्ष के कामकाज? हम तो 100 में 110 नंबर देंगे। उसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद नहीं करते थे ऐसा, और आज उससे ज़्यादा बेहतर हो रहा है। और जो इक्का दुक्का घटनाओं को जो जिक्र करते हैं उसमें आप ये देख लो कि सरकार की मंशा अपराधी के साथ खड़े रहने की है, या जो गमज़दा है, परेशान हाल है, या किसी न किसी रूप में सताया गया है उसके साथ खड़े रहने की। ये सरकार हमेशा गरीबों के साथ और उन लोगों के साथ खड़ी है कि जो लोग किसी न किसी रूप में असेवित हैं, या किसी न किसी रूप में सताए गए हैं, या किसी न किसी रूप में परेशान होते हैं, उन्हीं के साथ खड़ी है। कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी अपराधी के साथ सरकार खड़ी दिखाई पड़े। और आप जितनी घटनाएं हैं, ये घटनाएं तो बताते हैं, लेकिन जब कार्रवाई के बारे में चुप हो जाते हैं। जब घटनाओं बताओ तो उसमें यह भी बता दो कि क्या कार्रवाई क्या हुई, तो कार्रवाई के बारे में चुप हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कार्रवाई जो है सख्त से सख्त कार्रवाई, जैसी लोग चाहते हैं, जैसा लोग उम्मीद करते हैं कि न्याय हो और न्याय दिखाई पड़े, तो न्याय दिखाई पड़ने वाली बात है यह है सरकार। और हम समझते हैं कि हर स्तर पर न्याय हो, ये सरकार का नज़रिया है और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार ने हर वर्ग के लिए, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई पीड़ित हो, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया है। और आगे भी यही दृष्टिकोण रहेगा मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में। हम 2024 में मैं समझता हूँ कि 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में तो कोई मुकाबला ही नहीं, आप देख लेना। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, यही वजह रही कि 37 वर्षों बाद यूपी में कोई सरकार रिपीट हुई, और सरकार का रिपीट होना ही लोगों ने जो इसको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट दिया कि वो इस सरकार को पसंद करते हैं, वो सर्टिफिकेट है। आगे भी फोकस कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार देने पर होगा और यूपी को देश में नंबर 1 बनाने पर होगा। कैमरे में मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।